हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सबका मेरे इस चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरा 5वां वीडियो है। श्री कृष्ण सप्ताह सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो मैं श्री कृष्ण जी के पूरे जीवन कथा को मैं अपने चैनल में अपलोड करने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। कृष्ण जी की कथा, उनका जन्म और पुतना का वध, वो सब ज़रूर देखिएगा। आप सबको बहुत ही आनंद मिलेगा उनकी कथाओं को सुनकर, उनके कारनामाओं को देखकर आपको बहुत ही साहस मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं धेनुकासुर का वध और कालिया दमन के बारे में बताऊंगी, उनकी कहानी बताऊंगी। तो मेरे चैनल में बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो धेनुकासुर का वध। एक दिन श्री कृष्ण जी अपने साथी संगियों और बलदाऊ समेत खेलकूद के लिए वन में गए। वहां जाकर बलराम से श्री कृष्ण ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, इन सब वृक्षों को उनके पूर्व जन्म के पापों के फल से वृक्ष योनि मिली है। उन पापों को नष्ट करने के अभिप्राय से आपको अपने फल फूलों की भेंट देते हैं और झुककर प्रणाम करते हैं। हे अनंत, निश्चय ही ये सब आपके भद्र सेवक ऋषिगण हैं। आप गुप्त रूप से अपने तेज को छिपाए घूम रहे हैं, तो भी ये आपको नहीं छोड़ती, क्योंकि आप इनके आत्मदेव हैं। हे पूज्य, हे सब वनवासी जीव धन्य हैं। देखिए, ये सब मयूर आपको घर में आया देख कर कैसे आनंद के मारे नाच रहे हैं, और ये हिरनियाँ कैसे संतृप्त दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। उधर कोयलें आपको अपनी मधुर वाणी से अपना आदर सत्कार दिखा रही हैं। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र अपने बड़े भाई से हंसते खेलते वन में घूमने फिरने लगे। एक दिन जब श्री कृष्ण इस प्रकार खेल रहे थे, तब उनके कई साथियों ने दोनों भाइयों को संबोधन करके कहा। ग्वालबाल ने कहा, हे कृष्ण और हे बलदाऊ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी तालवन है। वहाँ बहुत से तालफल गिरे हैं और बहुत से टूटे पड़े पेड़ हैं, किंतु दुष्ट धेनुकासुर उन्हें किसी को नहीं खाने देता। वह असुर गदर्भ के रूप का बड़ा पराक्रमी है और बहुत से पराक्रमी असुरों को गधे के रूप में अपने साथ रखता है। जो लोग वहां जाते हैं उन्हें वह खा डालता है। इससे मारे डर के कोई वहां नहीं जाता। हम लोगों ने आज तक इन सुगंधित फलों को नहीं खाया। चारों ओर उन्हीं की महक फैल रही है और इस सुगंध से हमारा मन ललचा रहा है। यदि आपको रुचि हो तो आप लोग चलकर उन फलों को स्वयं खाइए और हम लोगों को भी खिलाइए। अपने साथी संगियों की यह प्रार्थना सुनकर और उनको प्रसन्न करने के लिए दोनों भाई उनको लिए उस तालवन में पहुँचे। वहाँ बलदाऊ ने हाथी की तरह ताल के पेड़ों को बड़े वेग से हिलाया। उनके हिलते ही सैकड़ों फल टपक पड़े। उन फलों के गिरने का शब्द सुनकर वह गर्दवासुर बलदाऊ की ओर दौड़ा और एक धुलती और उनकी छाती में मारी। धुलती झड़ कर वह उच्च स्वर से रेंगते गिर पड़ा। फिर क्रोध में भर उसने धुलती झाड़नी चाहिए। इस बार बलदेव जी ने एक हाथ से उनके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे गुफाना की तरह कई बार घुमाया। फिर घुमा फिरा कर एक ताल वृक्ष के जड़ से दे पटका और उसे गुफाना की तरह कई बार घुमा फिरा कर ताल वृक्ष की जड़ से दे पटका। प्राण तो उसके घुमाने से ही निकल गए थे। जिस पेड़ की जड़ पर धेनुकासुर पटका गया, वह वेग से हिलकर स्वयं टूट पड़ा और भूमि पर गिरते समय एक दूसरे पेड़ को हिलाकर तोड़ा। इस प्रकार आपस की टक्कर से 3 पेड़ टूटे। उनके टूटने से और बलदेव जी के हिलाने से इतने तालफल गिरे कि उनको संभालना ना हो सका। इतने में धेनुकासुर के अन्य भाई बंधु भी अपने भाई को मरा देख गोप वालों पर झपटे, पर दोनों भाइयों ने उन्हें भी धेनुकासुर की तरह ताल वृक्षों की जड़ पर पटक पटक कर मार डाला।
उस वन पर जिधर देखो उधर ही असुर की लाशें और तालफल ही दिख पड़ रहे थे। तब से वह तालवन निर्भय स्थान समझा जाने लगा और सबके लिए यह द्वार खुल गया। लोग निडर हो वहां जाने लगे और गायें निर्भर होकर घास चरने लगी, क्योंकि अब धेनुकासुर का डर जाता रहा।